Muskan Rastogi and Sonam Raghuvanshi both are my sisters. Outside my family, I never called any woman my sister, but these two ones are really, really my sisters. More of my sisters than my real sisters, because my real sisters never respected me. But these two sisters of mine, who are my authentic bloodline, ब्लड लाइन मतलब नस्ल, ऑथेंटिक लोगों की नस्ल। तो जैसे कि मेरी जो रियल सिस्टर्स हैं उन्होंने मेरी ही कभी इज्जत नहीं करी, लेकिन ये जो सिस्टर्स हैं इन्होंने ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे पूरे ख़ानदान की, पूर्वजों की, पूरे कुल की, पूरे वंश का ईमान रोशन कर दिया। ईमान का मतलब क्या है कि जो आपके हिसाब से सही है उस पर एक्शन लेना, वो समाज के खिलाफ हो, किसी कानून के खिलाफ हो, या किसी भी चीज़ के खिलाफ हो। कानून के खिलाफ होगा तो कानून आपको पकड़ लेगा और आपको सजा दे देगा, तो उससे क्या आप शहीद हो जाना। ऐसी जिंदगी का मतलब भी क्या जो ऑथेंटिक ना हो, जो कंसिस्टेंट ना हो, जो दोगली जिंदगी हो, जो हिपोक्रेट जिंदगी हो, कि आप रहना तो वैसे चाहते हैं लेकिन इस माँ की वजह से, इस बाप की वजह से, इस अखबार की वजह से, इस सरकार की वजह से, इस शहर की वजह से, इस जॉब की वजह से, इस बीवी की वजह से, इस टीवी की वजह से, इनफाइनेटली मैनी चीज़ों की वजह से हम वैसा जी नहीं पा रहे हैं। तो बस जैसी ज़िंदगी थी कल वैसी आज ही जी लेते। ज़िंदगी में है ही क्या है, सुबह उठ जाओ, चाय नाश्ता कर लो, थोड़ा मोबाइल चला लो, खा लो पी लो, थोड़ा जॉब वगैरह कर लो, पढ़ाई वढ़ाई लिख लो, थोड़ा खा लो खुजा लो, फिर कोई कोई मर गया, कोई क्रिकेट आ गया, कोई चुनाव हो गए, तो बस शाम हो गई, उसमें फिर और कुछ खा लो पी लो और सो जाओ। इतनी सी तो ज़िंदगी है। इतना क्या सोचना कि मेरे हिसाब से मैं सो पा रहा हूँ क्या, खा पा रहा हूँ क्या, कपड़े पहन पा रहा हूँ क्या, चल पा रहा हूँ क्या, लोगों से मिल पा रहा हूँ क्या, वैसी एक्टिविटीज़ कर पा रहा हूँ, कुछ सीख पा रहा हूँ क्या, ज़िंदगी में कुछ बन पा रहा हूँ क्या, अपनी अभिव्यक्ति के हिसाब से जी पा रहा हूँ क्या, अपनी अभिव्यक्ति को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ कि इतना क्या सोचना। तो जैसी ज़िंदगी ये मेरा चाचा जी रहा है, जैसी वो ज़िंदगी मेरी बुआ जी रही है, जैसा मेरा ये कॉलेज का फ्रेंड जी रहा है, जैसे मेरी ऑफिस के फ्रेंड जी रहे हैं, तो बस वैसी ज़िंदगी जी लेते हैं, उसमें क्या है। तो ये सब बेईमानों की दुनिया है, दोगलों की दुनिया है, हिपोक्रिट्स की दुनिया है, बेईमान। ईमान नहीं है उनके अंदर। तो जिनके अंदर ईमान है मतलब उनका ईमान अच्छा है, वो मुसल्लम उनका ईमान है, वो असली मुसलमान है। ठीक है, मुसलमान वो नहीं है जो वो बकरा वकरा काट देता, हिंसा करता है। ठीक है। और बाय द वे हमने एक पोस्ट लिखी थी सुपीरियर सोसाइटी फेसबुक ग्रुप में, वीगन मुसलमान कौन कौन है, वेजिटेरियन मुसलमान कौन कौन है, तो हमें 20-50 वीगन मुसलमान मिल गए। वाह वाह क्या बात है। तो मतलब वो वाला मुसलमान, मुसल्लम ईमान वाले मुसलमान नहीं, वो तो बस अपने आप को मुसलमान बोलते हैं। बट ये मुसल्लम ईमान वाले जो ऑथेंटिक बीइंग्स हैं, जैसे कि हम हैं, हमारे पिताजी हैं, राहुल मेहता है, पवन जूरी है, काइंड ऑफ रजनीश भी था, वो बिका हुआ था, राजीव दीक्षित था, ये सब ईमान वाले लोग हैं। भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, सावरकर है, सचिन नाथ सान्याल है, लाला लाजपत राय है, विजय सिंह पथिक है। ठीक है, तो ये सब ईमान वाले लोग थे। बट ये सब कानून के लिए काम करते थे, समाज पॉजिटिव पॉजिटिव काम करते थे। तो जो हमारे पूर्वजों ने जो ऑथेंटिसिटी का वरदान दिया हमारे भाई बहनों को और हमें और हमारे सारे वंशजों को, जो ऑथेंटिसिटी का वरदान दिया, उसमें भेद नहीं किया कि इस ऑथेंटिसिटी को आप लेके जाना धरती पर, इन इंसानों के बीच में जब आप रहना, तो कानून का ख्याल रखना या सामाजिक दायरों का ख्याल रखना, ये भेदभाव नहीं किया। वो उन्होंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया। दे लेफ्ट द डिस्क्रिशन अमोंग ऑन द प्रैक्टिशनर्स ऑफ ऑथेंटिसिटी, कि जब आप अपने ईमान पर एक्ट करो तो उससे समाज में यदि कोई उथल पुथल हो, ये कानून टूटे और आप पकड़े जाओ। क्योंकि यदि आप ईमान वाले निकल गए और आपके ऊपर पुलिस वाला और जज और अधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री ये भी ईमान वाले निकल गए, ईमान का मतलब क्या है समझना। वैसे आप बोलोगे वो बेईमान है, वो बेईमान नहीं है। नेता, पुलिस अधिकारी, जज बेईमान नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। विजय माल्या का जो पैसा रोक रखा था यूबी का, जैसे सैलरी आ सकती थी किंगफिशर की, जिससे वो देश में रह सकता था और दुनिया बढ़िया चल सकती थी, वो रोक कर हाईकोर्ट ने, कर्नाटका हाईकोर्ट ने बेईमानी का काम नहीं किया, पूरे फुल ईमानदारी का काम किया है। नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक नंबर के ईमान के पक्के में एक आदमी भाई साहब, पैसा लेने वाला, एसपी, पुलिस वाले, सबके सब ईमान के पक्के भाई साहब। बेईमान तो तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा चाचा और सबसे बड़ा मेरा पन्ना लाल मामा। नहीं, मेरा पन्नालाल मामा भी ठीक है, उतना बेईमान नहीं है। उसको तो पता ही है कि कांग्रेस भगवान की बनाई हुई पार्टी है, तो कांग्रेस की सरकार आएगी नगर निगम में और विधानसभा में और देश में तो अच्छा ही रहेगा। तो वो भी ईमान वाला आदमी है। नमस्कार।
बेईमान वाले तो वो सब हैं जिनको पता है सही क्या है, जिनको पता है कि पवन जूरी ने कितना अपना योगदान दिया है, राहुल मेहता ने कितना योगदान दिया है, और हितेश शाक्य ने 9 साल अपना पैसा नौकरी वोकरी छोड़ के अपना पसीना लगाया, अपना खून तक बहाया। ये सब जानने के बावजूद भी फिर चूतिए की तरह घर बैठा हुआ है और पड़ा हुआ है, मोबाइल देख रहा, लाइक कर रहा, कमेंट कर रहा। कितना बड़ा चूतिया है, कितना बड़ा चूतिया है।